यूं तो हमने इतिहास के अंदर बहुत सी कहानियों को सुना है, भक्तों के जीवन चरित्रों को सुना है। आज एक ऐसे ही भक्त के जीवन के विषय में सुनते हैं। आपने नाम सुना होगा भक्त धन्ना, सुना है? अक्सर सत्संग में हम सुनते हैं। उसके विषय में कहा जाता है कि उसके पास बाहरी ज्ञान बहुत नहीं था, बहुत ही साधारण सा व्यक्ति, लेकिन अपने साधारण से जीवन में प्रभु की प्राप्ति कर। कैसे? घटना आती है, वर्णन आता है, धन्ना अपने घर से अपने खेतों में जिस समय जाता था तो रास्ते में भगवान का मंदिर था और धन्ना अक्सर देखा करता था कि वहां जो पंडित जी रहते हैं वो भगवान की मूर्ति के सामने कुछ करते हैं, कुछ पूजा करते हैं, बैठते हैं, कुछ कहते हैं। लेकिन उसके मन के अंदर ये जिज्ञासा होती थी कि आखिर करते क्या है, मैं जानना चाहता हूं। लेकिन क्योंकि इतना साधारण था, उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि पंडित जी से जाकर पूछे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन बड़ी हिम्मत करके वो मंदिर में गया। उस समय पंडित जी पूजा कर रहे थे और पंडित जी से पूछता है कि आप जो ये करते हैं, ये कार्य ये क्या है? पंडित जी कहते हैं, मैं भगवान की पूजा करता हूं। अच्छा, भगवान की पूजा क्यों करते हैं? पंडित जी कहते हैं क्योंकि भगवान की पूजा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वो सबके दिल की जानते हैं, उन्हें घट घट वासी कहा जाता है और भगवान से जो मांगो भगवान वो दे देते हैं। अब जैसे ही धन्ने ने ये सब कुछ सुना तो थोड़ी और हिम्मत आई। उसने सोचा, जब पंडित जी प्रश्नों का उत्तर दे ही रहे हैं तो क्यों ना मैं कुछ और प्रश्न भी पूछ लूं। अब धन्ने ने कहा, अच्छा पंडित जी ये बताइए, क्या भगवान की पूजा सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं? पंडित जी कहते हैं, नहीं, भगवान की पूजा तो कोई भी कर सकता है, भगवान तो सबके हैं। अब जैसे ही सुना तो उसका अगला प्रश्न, वो कहते, क्या मैं भी भगवान की पूजा कर सकता हूँ? पंडित जी ने बहुत सहज मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ तुम भी कर सकते हो। अच्छा, मैं सच में भगवान की पूजा कर पाऊंगा क्या? मुझे वो तरीका, वो विधि। अभी बोल ही रहा था, पंडित जी कहते हैं, अरे अरे धन्ने, तू भगवान की पूजा करेगा तो कैसे करेगा? तुझे ना तो प्रार्थना करनी आती है, ना तुझे कोई विधि पता, ना तुझे कोई तरीका पता। कर तो सकता है लेकिन करेगा कैसे? तुझे तो प्रार्थना ही करनी नहीं आती। जैसे ही धन्ना ये सुनता है, धन्ना कहता है, पंडित जी अभी तो आपने कहा कि भगवान सबके दिल की जानते हैं, तो क्या भगवान को कुछ कहने के लिए शब्दों की आवश्यकता है? जैसे ही कहा तो पंडित जी एक पल के लिए मौन हो जाते हैं। इस प्रश्न का उनके पास कोई उत्तर नहीं है और देखा जाए तो सत्य ही तो है। आज धन्ने ने बातों ही बातों में कितनी बड़ी बात कही है। उसे बोल कर बताने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सबके अंतर में बैठा हुआ है और सब जानता है। बहुत सुंदर कहा, बिन बोले या सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। करे भी तो क्या प्रार्थना करे, वो सब कुछ जानने वाला है। जितनी कोशिश करते हैं शब्द छोटे पड़ जाते हैं। जरूरी नहीं कि बोल कर ही बताया जाए, वो मन के सारे भावों को जानते हैं, सब पहचानते हैं। आज धन्ने ने सहज ही पंडित जी को चुप करा दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब पंडित जी को कुछ उत्तर नहीं सूझा, वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए, तो धन्ने ने कहा, अच्छा पंडित जी काम कीजिए, आप एक काम करो, आप मुझे ये आपके जो भगवान जी हैं, ये जो आपके ठाकुर जी हैं, आप ये मुझे दे दो, मैं अपने आप सब कुछ कर लूंगा। अब जैसे ही धन्ने ने कहा तो पंडित जी के लिए एक और समस्या खड़ी हो गई। अभी तक तो सिर्फ प्रश्न थे, अब तो ये भगवान को ही मांग रहा है, क्या करूं?
फटाफट अपनी बुद्धि को चलाने लगे, कोई तरकीब कोई उपाय निकले धन्ने से पीछा छूटे। लेकिन धन्ना तो अड़ गया, आज तो ठाकुर लेकर ही जाऊंगा। अब पंडित जी सोचने लगे क्या करूं क्या करूं। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, ठाकुर तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ये सौदा इतना सस्ता नहीं होगा। भगवान की बात है तो बहुत महंगा सौदा होगा, कर पाओगे? धन्य को आज पता नहीं क्या सूझी, कहता हाँ हाँ आप बस बताओ करना क्या है। पंडित जी ने कहा अगर तुझे ठाकुर चाहिए तो कल इसी समय दूध देने वाली गाय लेकर यहाँ पहुंच जाना, तुम गाय दे देना, मैं बदले में ठाकुर दे दूंगा। धन्य ने कहा बस इतनी सी बात, ठीक है कल मैं इसी समय पहुंच जाऊंगा, मैं गाय लेकर समय से आ जाऊंगा, आप ठाकुर दे देना। पंडित जी ने कहा हाँ हाँ दे दूंगा। अब धन्ना अपने घर चला गया और पंडित जी अपने रास्ते चल दिए। लेकिन कह तो दिया पंडित जी ने, पर ठाकुर दे कहां से, कैसे दे, कैसे धन्य को समझाए। अब इसी उधेड़ बुन में पंडित जी को रात को नींद नहीं आ रही, क्योंकि धन्ना अगर कल आ गया गाय लेकर तो ठाकुर जी तो देने पड़ेंगे। और दूसरी तरफ धन्य को भी नींद नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि जिस भगवान के बारे में इतना सुना था वो भगवान कल मिल जाएंगे। उसको बेसब्री से इंतजार है कि कब सुबह हो, मैं मंदिर में पहुंचूं और ठाकुर जी को लूं। अब पंडित जी बेचारे दूसरे कश्मकश में, बड़ी चिंतन मंथन चल रहा है, क्या होगा क्या करूं। तो करते करते उनकी नजर गई अपने रसोई घर में। वहां पर एक पत्थर पड़ा था जिससे वो मसाला इत्यादि कूटते थे। अब जैसे वो पत्थर देखा तो पंडित जी ने सोचा हाँ ये धन्य को दे दूंगा और मेरी समस्या सुलझ जाए। अब अगले दिन पंडित जी वो पत्थर लेकर मंदिर की ओर चल पड़े। जैसे ही मंदिर में पहुंचे तो देखकर हैरान धन्ना तो उनसे पहले वहां अपनी गाय लेकर बैठा हुआ है। पंडित जी ने जैसे तैसे मंदिर में पहुंचे, भगवान की पूजा की। जैसे ही पूजा करके निवृत्त हुए, धन्ना समक्ष आकर खड़ा हो गया और कहता है पंडित जी ये लीजिए मैं गाय लेकर आ गया, अब मुझे ठाकुर दे दो। तो पंडित जी कहते हैं हाँ हाँ धन्य, अगर तू गाय लाया है तो मैं भी तो ठाकुर लेके आया हूँ। और क्या किया उन्होंने, वो जो पत्थर लेकर आए थे वो धन्य को पकड़ा। अब धन्ना जैसे ही उस पत्थर को लेता है, कोई प्रश्न नहीं, पत्थर को लिया और इतना खुश है क्योंकि आज कौन मिल गए, कौन मिल गए, ठाकुर जी। बहुत खुश, बहुत प्रसन्न। उनको देखता ही जा रहा है, अरे आज मुझे भगवान मिल गए, मुझे ठाकुर मिल गए। लेकर चलने लगा लेकिन रुक गए। अरे पंडित जी ये तो बताइए पूजा वो जो पाठ करना है वो करना कैसे है, क्योंकि मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं ठहरा अनपढ़ गंवार, मुझे क्या पता भगवान की पूजा कैसे होती है। अब पंडित जी ने अपनी विद्वता झाड़ते हुए समझाया, क्योंकि पंडित जी बहुत विद्वान थे। उन्होंने कहा ऐसा करना, ठाकुर जी को सबसे पहले स्नान कराना, उसके बाद पुष्प इत्यादि फूल वगैरह उन्हें चढ़ाना, उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाना, और जब भोग ग्रहण कर ले, भोग लगा दो उनको, उसके बाद खुद खाना खाना। इतने में हो जाएगा? पंडित जी ने कहा हो जाएगा। अब धन्ना ठाकुर जी को लेकर अपने घर चल पड़ा। जाकर एक स्थान पर उस पत्थर को रख दिया। जैसा जैसा पंडित जी ने कहा था वैसा वैसा करने लगा। पहले उन्हें स्नान कराया, उसके बाद फूल लेकर आया, फूल उनको चढ़ा दिए, अर्पित कर दिए। अब क्या किया, मक्के की रोटी ठाकुर जी के सामने रख दी और बैठकर इंतजार कर रहा है कि ठाकुर जी आएंगे और भोजन ग्रहण करेंगे। आए ठाकुर जी? आए? नहीं आए। धन्ना एक टक उस पत्थर को देख रहा है, पता नहीं कब आ जाए। देखता ही जा रहा है और कह रहा है कि आइए भगवान, भोग ग्रहण कीजिए, मेरी मक्की की रोटी खाइए। लेकिन भगवान तो आ ही नहीं रहे। बहुत देर हो गई। अपने ही धुन में जो जो उसके मन में आ रहा था वो सब बोलता जा रहा है। आप इतना तो बता दीजिए, क्या आपको ये भोजन पसंद नहीं, कुछ और लेकर आऊं? कोई उत्तर नहीं।
और कितना समय लगाएंगे प्रभु, कब आएंगे? पंडित जी का भोग तो रोज ग्रहण करते हो, रोज भोग लगाते हो, मेरा क्यों नहीं? कोई उत्तर नहीं। करते करते शाम हो गई, लेकिन ठाकुर जी नहीं। धन्ना बेचारा बैठा है, सारे काम छोड़कर बस उस पत्थर के सामने एक टकी लगाकर देख रहा है, पता नहीं कब आ जाए, भोग तो लगाना ही है। अपने खाने की कोई सुध नहीं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, लेकिन ठाकुर जी नहीं। करते करते 5-6 दिन बीत जाते हैं, लेकिन भगवान का कोई अता पता नहीं। अब क्या हुआ? अब तो धन्ना वो कहता है, प्रभु इतना समय लगा दिया आने में, आखिर मेरे भोग में और पंडित जी के भोग में क्या अंतर है? उसके यहाँ रोज जाते हो और मैं कब से बुला रहा हूं, आ ही नहीं रहे। तो धन्ना कहता है, ठीक है, अगर आप जिद्दी तो मैं भी जिद्दी। अगर आपने ये ठानी है कि आप नहीं आओगे, तो फिर मैं भी इसी बात पर टिका हूं, जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। आप जिद्दी तो फिर मैं भी जिद्दी। अब देखा जाए तो धन्य ने जो भाव अपने प्रभु के समक्ष रखे, एक बड़ी सुंदर सी बात हमें समझा दी। क्या बात समझाई? उसने कहा, प्रभु अगर आपने ठान ली तो मैंने भी ठान ली। भक्त कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। वो इस बात को समझता है कि मेरे सद्गुरु, उसका मिशन, जो अध्यात्म का मार्ग उन्होंने दिखाया है, उस मार्ग पर मुझे इसी दृढ़ता से बढ़ना है। कहीं कोई विकारों की, संस्कारों की आंधी मुझे हिला ना दे। वो इतनी दृढ़ता को अपने जीवन में धारण करना चाहता है। अब धन्य ने इतना सुंदर रहस्य हमें समझाया और डटा हुआ है कि नहीं प्रभु, आपको आना पड़ेगा, और अगर आप नहीं आते तो मैं भी नहीं उठूंगा। बहुत लंबा इंतजार। हालत बिगड़ने लगी धन्य की। क्या हुआ? प्रभु ने अपने विधान को बदला और धन्य के समक्ष प्रकट हो गए। अब जैसे ही धन्य के समक्ष प्रकट हुए तो धन्ना भगवान को देखता है और देखकर कोई बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है, कोई बहुत हाव भाव नहीं है, कोई बहुत एक्साइटमेंट नहीं है। हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाएं तो क्या होगा? कहीं तो भावों से आंसू बह रहे होंगे, कहीं कहीं हो सकता है बुद्धि, मन ये भी शैतानी कर जाए, कोई दिखावा भी प्रकट हो जाए। लेकिन धन्य के साथ ऐसा कुछ नहीं। बड़े साधारण सहज भाव में जैसे ही भगवान को देखा, अच्छा प्रभु आ गए, बताओ कब से इंतजार कर रहा हूं आपका। ऐसी भी क्या नाराजगी थी? और अगर नाराजगी थी तो ऐसे ही बता देते, खुद भी भूखे रहे, मुझे भी भूखा रखा इतने समय तक। और प्रभु अगर नाराज होना ही था तो भोजन पे क्यों नाराज हो गए? वो तो कर लेते। धन्ना बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, और भगवान उसको देख रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब जैसे ही धन्ना ये सारी बातें बोल रहा है तो भगवान कहते हैं, अरे अरे धन्य, बातें ही करता रहेगा या भोजन भी कराएगा? तो धन्य को याद आया, अरे प्रभु को खाना भी तो खिलाना था। जाता है, भोजन लाता है और प्रभु को भोग लगाता है। अब देखा जाए तो हमारे लिए बड़े पते की बात यहाँ पर है। धन्ना भगवान के प्रकट होने से पहले और भगवान के आने के बाद दोनों परिस्थितियों में सहज है। जो उसके मन के अंदर चल रहा है वो सारी बात भगवान से वैसी की वैसी कर रहा है। कोई बहुत बड़बोले बातें नहीं, कोई भाव नहीं, कोई बनावटी तरीका कुछ नहीं। जो जो मन में आया सहज भगवान को कह दिया। एक भक्त कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। वो कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई दिखावा नहीं। क्या कहा है प्रभु ने? निर्मल मन जन, आता होगा आप सभी को,
निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट, ईर्ष्या, द्वेष, बनावटी ये कुछ नहीं पसंद, जैसे हो वैसे मेरे समक्ष रहो। अब क्या हुआ? अब जिस समय धन्य ने अपने सारे भोले भाव भगवान के सामने रख दिए और हमें ये समझा दिया कि ऐसे ही बनकर रहना, क्योंकि तभी आपके प्रभु आपसे प्रसन्न होंगे। और हम सभी जो यहाँ आते हैं वो इसीलिए तो आते हैं, हमें हमारी गुरु की प्रसन्नता मिल जाए। अब धन्य ने भगवान को भोग अर्पित किया, प्रभु ने भोग को ग्रहण किया और उसके भोले भावों से बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। अब भगवान कहते हैं, अच्छा धन्य, मैं बहुत खुश हूं तुमसे, कुछ मांगो, मैं कुछ देना चाहता हूं। अब जैसे ही ये सुना तो धन्ना दोनों हाथ जोड़ देता है और कहते हैं, अच्छा प्रभु आप देते भी हो? भगवान ने कहा, हाँ हाँ तू मांग तो सही। अच्छा जो मांगूंगा आप दे दोगे? भगवान कहते हैं, हाँ मैं सब कर सकता हूँ, सब दे सकता हूँ, तुम मांग कर तो देखो। क्या मांगा धन्य ने? धन्य ने कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं मांगी। उसने फिर अपने भोले भाव भगवान के सामने रख दिए और उसने क्या कहा कि प्रभु देखो मेरे पास काम बहुत है, खेतों में इतना काम, घर में इतना काम, होता नहीं अकेले। तो प्रभु अगर आप देना चाहते हो तो बस इतना सा कर दो, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दे दो जो मेरे सारे काम कर दे लेकिन पैसे ना मांगे। अब जैसे ही भगवान ने ये सुना तो भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान कहते हैं, अच्छा लेकिन धन्य एक समस्या है। क्या प्रभु? व्यक्ति तो ऐसा पूरे संसार में कहीं भी खोजने पर नहीं मिलने वाला जो काम तो करे लेकिन बदले में पैसे ना ले, होगा कहीं ऐसा? कुछ तो चाहिए बदले में। तो प्रभु फिर आपने तो कहा है दोगे, तो भगवान कहते हैं फिर एक ही उपाय है, वो व्यक्ति अगर दुनिया में कोई हो सकता है तो मैं ही हूं, मैं सारे काम करूंगा लेकिन बदले में पैसे नहीं लूंगा। अब जैसे ही धन्य ने ये सुना, प्रभु आप सारे काम कर दोगे? भगवान कहते हैं हाँ, और बदले में कुछ नहीं लोगे, पैसे नहीं मांगोगे? भगवान कहते नहीं। अब देखो जरा धन्ना इतना भोला, अच्छा प्रभु जब आपने ये करने की सोच ही ली तो देरी क्यों कर रहे हैं, चलो सारे काम बताता हूं क्या क्या करना है। भगवान भी खुशी खुशी अपने भोले से भक्त के साथ चल पड़े। अब जिस समय चलते हैं तो धन्ना एक एक करके सारे काम बताता है, प्रभु देखो खेतों में ऐसे हल चलाना है, ये करना है, घर पे ये काम, सारा कुछ बताता है। अब भगवान लग गए अपने काम पे और धन्ना आराम से निश्चिंत होकर, क्योंकि भगवान सारे काम कर रहे हैं, हम कोई काम भगवान से नहीं कराएंगे, लेकिन धन्य के इतने भोले भाव सारे काम करते। अब धीरे 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 बहुत उन्नति होने लगी, खेतों में बहुत अच्छी फसल पैदा होने लगी, बहुत सुंदर घर बन गया, पशु, किसी चीज की कोई कमी नहीं। समय बीतता गया और एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो पंडित जी जिन्होंने धन्य को ठाकुर जी दिए थे, धन्य के घर की तरफ से निकले और धन्य की जैसे ही नजर पंडित जी पर पड़ी, धन्ना दौड़ता है, भागता है और जाकर पंडित जी के पैरों को पकड़ लेता है। पंडित जी ने जैसे ही धन्य को देखा तो पंडित जी थोड़ा सा सकुचाते हैं, अरे अरे अब ये कोई ना कोई बात प्रश्न, और मैंने तो इसको वो पत्थर दिया था, बहुत सी बातें पंडित जी के मन में चलने लगी। लेकिन धन्ना पंडित जी को इतना धन्यवाद करता है, वो कहता है पंडित जी आपकी कृपा से देखो मेरा जीवन कितना अच्छा हो गया। पंडित जी कहते हैं कैसे, समझ नहीं आई बात। अरे पंडित जी आपने वो जो ठाकुर जी दिए थे ना, पंडित जी कहते हैं अच्छा वो पत्थर। धन्ना कहते हैं आप पत्थर क्यों कह रहे हैं, वो तो ठाकुर जी हैं, भगवान है। हाँ हाँ क्या हुआ, तो कहते हैं आपने जो मुझ पर वो कृपा की थी उसका परिणाम है आज मेरे पास कितना कुछ है। और धन्ना बोलता जा रहा है। पंडित जी ने सुना, पंडित जी कहते कैसी बातें कर रहे हो धन्य, अगर इतनी कृपा मेरे पास होती तो मैं अपने ऊपर नहीं कर लेता, ऐसे कैसे हो गया।
तो धन्य ने सारी बात बताई कि मैंने भोग दिया, प्रभु ने लिया नहीं, इतने दिन बाद आए, फिर उन्होंने भोजन ग्रहण किया, अब वो मेरे खेतों में काम करते हैं, सारी बात बताई। सोचिए पंडित जी की स्थिति क्या होगी। पंडित जी की बुद्धि काम ही नहीं कर रही कि ये हो क्या रहा है, बड़ी हैरानी से उसे देख रहे हैं। तो कहते धन्य भगवान तुम्हारे खेतों में काम कर रहे हैं? हाँ, ये कैसे हो सकता है? आपको यकीन नहीं आता? आप जाकर देख लो, अभी भी खेतों में हल चला रहे होंगे। अब जैसे पंडित जी ने ये सुना, पंडित जी एक पल नहीं रुकते और सीधा खेतों में पहुंचते हैं। अब खेतों में दिखा क्या? खेत भी वही है, हल भी वही है। हल चल जरूर रहा है, दिख रहा है, लेकिन चला कौन रहा है पंडित जी को ये नहीं दिख रहा। पंडित जी ने बहुत कोशिश की, कोई तो दिखे, बहुत देर रुके, लेकिन कोई नहीं दिखता। वापिस आते हैं, आकर कहते हैं धन्य तू तो कह रहा था वहां भगवान है, वहां तो कोई भी नहीं है। अच्छा, जरूर कोलू पर होंगे, कोलू चला रहे होंगे, वहां जाकर देखो। पंडित जी पहुंच गए वहां। अब कोलू भी चल तो रहा है, लेकिन चला कौन रहा है ये दिखाई नहीं दिया। पंडित जी वापिस धन्य के पास पहुंचे तो कहते धन्य मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। तुझे कैसे हो गए? मेरा भोग तो आज तक ग्रहण नहीं किया, तेरा कैसे कर लिया? धन्य को बड़ी हैरानी होती है। तो कहते पंडित जी कैसी बातें आप कर रहे हो? आपने कभी भगवान का दर्शन नहीं किया? आपने ही तो वो ठाकुर जी मुझे दिए हैं। आप कह रहे हो आपका भोग कभी भगवान ने ग्रहण नहीं किया। आपने ही तो कहा था भगवान को भोग लगाकर भोजन करना। बड़ी हैरानी की बात है, मुझे तो यही पता था आप भोग देते हैं, भगवान लेते हैं, दर्शन देते हैं। पंडित जी कहते हैं नहीं, मुझे कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए। और पंडित जी धन्य के पांव में झुक जाते हैं। धन्य कहते पंडित जी आप क्या कर रहे हैं? आप सम्मान के योग्य हैं। पंडित जी कहते हैं नहीं, तुझे भगवान के दर्शन हुए, तुम इसके अधिकारी हो। धन्य मुझे ये बताओ कि मुझे कैसे भगवान के दर्शन हुए? धन्य कहता है अच्छा एक काम करते हैं, अभी तो भगवान खेतों पे काम कर रहे हैं, जब शाम को वो घर लौट कर आएंगे तो मैं उनसे कहूंगा वो तुम्हें भी दर्शन दे। पंडित जी को दिलासा देते हैं, पंडित जी चले जाते हैं। अब धन्ना इंतजार करता है भगवान का। शाम होती है, भगवान आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान आते हैं तो क्या होता है? धन्ना कहता है प्रभु आपने पंडित जी को कभी दर्शन नहीं दिए, वो भी तो आपको पुकारता है, आप उसको दर्शन दे दो। भगवान जैसे ही ये सुनते हैं वो कहते हैं धन्य वो तेरे भाव थे जो मैं तेरे सामने प्रकट हो गया। पंडित जी के ऐसे भाव नहीं है। पंडित जी की तो बुद्धि ही इतनी तीव्र है, वो तो न जाने कौन कौन सा गणित लगाते हैं। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि के आधार पर, उस बुद्धि में छिपे अहंकार के आधार पर मुझे पाना चाहेगा, मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अगर मुझे पाना है तो तेरे जैसा प्रेम चाहिए, तेरे जैसे भोले भाव चाहिए। धन्ना कहता है कि नहीं नहीं प्रभु आप दे दीजिए, एक बार तो दर्शन दे दीजिए, वो बहुत कह कर गया है। और क्या कहता है धन्ना? अच्छा ठीक है, जैसे मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, अगर पंडित जी भी छोड़ देंगे तो दर्शन दे दोगे। सोचिए कितनी शुद्ध भावनाएं हैं। भगवान कहते हैं धन्य वो सिर्फ तू ही कर सकता है, पंडित जी मेरे लिए खाना पीना नहीं छोड़ सकते, इसलिए उसको कभी मेरे दर्शन नहीं होंगे। सोचिए एक तरफ भगवान है, एक तरफ भक्त है, और कितना सुंदर रहस्य हमारे सामने है। ये बुद्धि जो हर चीज में किंतु परंतु अगर मगर पता नहीं क्या क्या लगाती है, रुकावट अगर कहीं पैदा होती है तो यही होती है। भक्त धन्ना एक वाक्य उसने पकड़ा। पंडित जी ने कहा है भोग प्रभु ग्रहण करेंगे, इतना सा वाक्य, और इस वाक्य को पकड़कर उसने अपनी दृढ़ता दिखाई, अपने भोले भाव दिखाए, जैसा था वैसा भगवान के सामने रखा। भगवान ने हमें तो
उसे तो बाद में मिले, उसके अंदर ये सारे गुण थे, इन गुणों के कारण उसको भगवान मिल गए। लेकिन हमारे अंदर तो ऐसा कोई भी गुण नहीं नजर आता। कहीं ना कहीं जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे संसार के विकार हावी होते चले गए। हमें तो मिल ही भगवान गया, सदगुरु मिल गया, उससे ऊपर इस दुनिया में संसार में कोई नहीं। सोचिए, पंडित जी का एक साधारण सा वाक्य धन्य को भगवान तक ले गया। महाराज श्री के कितने वचन हमने सुने हैं, कोई कमी नहीं है। समक्ष बैठने का मौका मिला, वहां सुने। दिव्य धाम आश्रम में मंच से सुने। आश्रम आते हैं, सत्संग आते हैं, कितने वचन, जो वचन हमारे लिए हैं, एक भक्त के लिए, भक्ति मार्ग के लिए, अगर उनका एक भी वचन हम जीवन में धारण कर लें तो सोचिए हम कहां अपने कल्याण को लेकर जाएंगे, हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए ऐसी प्रार्थना रखिए। अब क्या हुआ, जब धन्य ने ऐसे भाव रखे कि प्रभु दे दो दर्शन, बार बार कहता रहा, तो भगवान धन्य के कहने पर एक बार पंडित जी को दर्शन दे देते हैं। जिसने खुद तो कल्याण किया, लेकिन भावना उसको भी। ऐसी भावना हमें भी हमारी चाहिए, सिर्फ अपना कल्याण नहीं, सबके कल्याण की। उसके बाद कहते हैं, समय बीतता गया और भगवान ने देखा अब धन्य के अंदर वो सारे गुण प्रकट हो गए। उसने मेरी भक्ति से उस पुंज को इकट्ठा कर लिया, अब इसे ब्रह्म ज्ञान मिलना चाहिए। वो गुरु का संदेश देते हैं और धन्ना रामानंद जी की शरण को प्राप्त करता है और प्रभु के वास्तविक रूप का दर्शन करता है और अपना बाकी का जीवन प्रभु की ध्यान साधना भक्ति में लगाता है। घटना कोई बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी, लेकिन सार बहुत विशाल है। हम भी प्रयास करें। नहीं है ना तो शबरी जैसे भाव है, ना मीरा जैसी भक्ति है, ना ध्रुव प्रहलाद जैसा सामर्थ्य है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान है, गुरु की कृपा है, गुरु अंग संग है, सहाय है, साथ है, कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो हमेशा महाराज से यही प्रार्थना कि प्रभु हमारे अवगुण, हमारे विकार न देखते हुए आपने हमें स्वीकार किया है, हम बढ़ पाए, बन पाए वैसा जैसा आप चाहते हैं और जैसी प्रेरणाएं आप हमें देते हैं। आइए इन्हीं भावों के साथ, ऐसी ही मंगल कामना के साथ विचारों को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, सच्चे दरबार की जय।